धूल उड़ाती पगडंडी के किनारे बसे छोटे से गांव सरगांव में एक औरत रहती थी। नाम था गुलाबो। उम्र कोई 35 की होगी, पर चेहरे की झुर्रियां 50 की कहानी कह देती थी। जीवन ने जैसे जन्म से ही उससे बैर कर लिया था। बचपन में पिता नहीं रहे, शादी गरीबी में हुई और पति रामू शराब पीकर दुनिया से विदा हो गया। अब गुलाबो अकेली थी, साथ था सिर्फ उसका 10 साल का बेटा चिराग। गुलाबो सुबह से शाम तक लोगों के घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू पोंछा करती, खेतों में मजदूरी करती। बदले में मिलते थे बस कुछ रुपए, जितने से 2 वक्त की रोटी और चिराग के लिए दुबला पतला खाना मुश्किल से जुट पाता। पर उसने कभी शिकायत नहीं की। हर सुबह वह माथे पर आंचल रखकर भगवान से बस इतना कहती, हे ऊपर वाले, मेरी मेहनत में बरकत रख देना। लेकिन बरकत कहाँ? बरसों से किस्मत उसी को ठेंगा दिखा रही थी। सर्दी की सुबह थी, हवा में कड़वाहट थी। गुलाबो घर से निकली ही थी कि चिराग ने खांसते हुए कहा, अम्मा, आज पेट में बहुत दर्द है। गुलाबो का दिल कांप गया। उसने अपने फटे दुपट्टे से उसका माथा छुआ। बुखार था। बेटा, मैं अभी लौटती हूँ। महाजन जी से उधार मांगकर तेरे लिए दवाई लाऊंगी। महाजन यानी गांव का कर्ज देने वाला, जिसे पूरे गांव में कोई पसंद नहीं करता था, मगर मजबूरी मजबूरी होती है। गुलाबो उसके दरवाजे पर पहुंची। महाजन ने तिरछी निगाह से ऊपर से नीचे देखा। क्या चाहिए? भैया, चिराग बहुत बीमार है, बस 50 रुपए दे दो, अगले हफ्ते मजदूरी करके चुका दूंगी। महाजन हंस दिया। गुलाबो, तूने पहले वाला कर्ज चुकाया क्या? नया कैसे दूं? ये गरीबी वालों को उधार देना मतलब पैसा कुएं में फेंकना। गुलाबो के चेहरे पर निराशा फैल गई। उसका दिल जैसे अंदर ही अंदर टूट गया। ठीक है भाई, मत देना, भगवान देख रहा है। और आंसू पोंछती हुई लौट गई। उस शाम चिराग और कमजोर हो गया। गुलाबो बैठकर रोने लगी। हे भगवान, क्या मेरे हिस्से में बस दुख ही लिख दिया? उस रात चिराग उसकी गोद में सो गया। गुलाबो तारों भरे आसमान को देखते हुए सोचती रही, जिंदगी क्या कभी बदल सकती है। अगली सुबह गुलाबो काम पर निकली थी कि रास्ते में उसे पुराने बरगद के पास भीड़ दिखी। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे। तू? गुलाबो ने पूछा। क्या हुआ? तभी एक औरत बोली, अरे, किसी ने बताया है कि आज जंगल के अंदर वाले झरने के पास एक बूढ़ा बाबा जी बैठे हैं। कहते हैं कि जो सच दिल से सवाल पूछता है, वह आगे का रास्ता बता देते हैं। पूरा गांव देखने गया है। गुलाबो पहले तो इसे मजाक समझी, पर फिर दिल में ख्याल आया, क्या पता कोई उम्मीद की किरण मिल जाए। दिन भर मजदूरी करने के बाद थकी हारी गुलाबो अपना झोला लेकर जंगल की ओर चली। जंगल की राह पतली थी, पेड़ पौधों से अंधेरा सा लगता था, मगर गुलाबो को डर नहीं लगा। उसे तो बस चिराग की दवाई का इंतजार था। पास पहुंचकर उसने देखा, सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा साधु चट्टान पर बैठा था। आंखें बंद, हाथ हवा में, जैसे कोई अनोखा एहसास पकड़ रहा हो। गुलाबो कांपते हुए आगे बढ़ी। बाबा, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? बूढ़े साधु ने धीरे से आंखें खोली। उनकी नजरों में अजीब चमक थी। उन्होंने कहा, किस्मत बदलती है, पर उसके लिए इरादा बदलना पड़ता है। गुलाबो ने पूछा, क्या करूं मैं? साधु ने अपनी झोली में से एक छोटा सा मिट्टी का दिया निकाला। यह दिया है, इसे हर रात अपने अंधेरे कमरे में जलाना, पर ध्यान रखना, जब तक इसके तेल की अपनी कमाई से खरीदारी न कर सको, तब तक इसका उजाला नहीं फैलेगा। तेल तेरी मेहनत का होना चाहिए, उधार का नहीं। जब यह दिया बिना बुझाए 7 रात जल जाएगा, तेरी किस्मत की राह खुल जाएगी।
गुलाबो ने दिया लेकर माथे से लगाया और बोली, धन्यवाद बाबा। पर अंदर उसके मन में शक भी था। क्या सच में ऐसा होगा? उस रात गुलाबो ने पहला दिया जलाया। घर में अंधेरा था, पर उस छोटे से दिए की लौ में जैसे उम्मीद चमक रही थी। अगले दिन उसने तय किया कि अब और उधार नहीं लेगी। मगर दवाई कैसे आएगी? खाना कैसे बनेगा? वह खेत मालिक के पास गई और बोली, भैया मुझे 2 दिन और काम दे दो, मैं 2 गुना मेहनत करूंगी। खेत मालिक बोला, मेरी फसल कटने वाली है, ठीक है, पर मेहनत भी दोहरी करनी पड़ेगी। गुलाबो ने बिना सोचे मान लिया। पूरा दिन धूप में झुक झुक कर काम किया। हाथ में छाले पड़ गए, पैरों में दर्द, पीठ जला हुआ। पर शाम को उसे मजदूरी में 20 रुपए एक्स्ट्रा मिले। इन्हीं पैसों से उसने चिराग के लिए दवाई और दिए का तेल खरीदा। रात को उसने दूसरा दिया जलाया। कमरा गर्म रोशनी से भर गया था। गुलाबो ने चिराग का माथा सहलाते हुए कहा, बेटा अब सब ठीक होगा। चिराग मुस्कुरा दिया। पहले 2 दिन ठीक रहे, पर तीसरे दिन बारिश हो गई, मजदूरी बंद हो गई, घर में खाने को दाना नहीं था। गुलाबो भूखी ही रह गई, पर दिए का तेल दूसरे घरों में छोटे छोटे काम करके जुगाड़ कर लिया। चौथी रात एक स्त्री आई और बोली, गुलाबो मेरे घर से 2 रोटियां चुरा ले जा, कौन देखेगा, बदले में मैं तेरे दिए का तेल दूंगी। गुलाबो ने मना कर दिया। उसने कहा, यह दिया मेरी किस्मत बदलेगा, पर चोरी से नहीं। वह भूखी सो गई, मगर दिया जलता रहा। 5वें दिन खेत मालिक ने मजदूरी कम दे दी। गुलाबो ने कहा, भैया मैंने पूरा काम किया है। मालिक ने डांटा, जितना दिया है ले ले। गुलाबो के हाथ कांपे, पर उसने शांत होकर बोला, ठीक है। वह जानती थी लड़ाई से पेट नहीं भरता। शाम तक उसने दिए का तेल किसी तरह जुटा लिया। 7वीं रात आई। गुलाबो ने आखिरी बार दिया जलाया। कमरे में एक अजीब शांति थी। चिराग अब काफी ठीक था। उसके चेहरे पर गुलाबी रंग लौट आया था। गुलाबो ने दिए को देखकर कहा, हे भगवान, अगर यही मेरी राह है तो कोई रास्ता दिखा देना। उसी रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गुलाबो ने दरवाजा खोला तो सामने गांव के स्कूल मास्टर खड़े थे। गुलाबो, मैं कल चौपाल से गुजर रहा था। देखा चिराग मिट्टी में कुछ बना रहा था। तुम जानती हो, उसके हाथ में बहुत हुनर है। वह मिट्टी से छोटी छोटी खूबसूरत आकृतियां बनाता है। मैं एक शहर से आए NGO वालों को दिखा आया, उन्हें पसंद आया। वे चिराग की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे और उसकी कला को आगे बढ़ाएंगे। गुलाबो के पैरों से ताकत निकल गई। सच कह रहे हो मास्टर जी? हाँ, और शुरुआत कल से ही होगी। रात को गुलाबो ने दिए की लौ को देखा। लौ पहले से ज्यादा तेज थी, मानो रोशनी नहीं, उम्मीद जल रही हो।